नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल इजी मैथ्स पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में घातांक और करड़ी से संबंधित कुछ बेसिक रूल्स को पढ़े थे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि a टू दी पावर 0 कितना होता है। a टू दी पावर 0 1 होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर 100 पे पावर 0 लिखा गया है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। किसी भी नंबर पे अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 8 पे पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे 1000 पे पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 होगा। ठीक है, ये तो था मेरा 5वां नियम। 4 नियम को हम पिछले वीडियो पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। ये 5वां नियम है। 6वां नियम है, अगर a टू दी पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर n। ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे 2 की पावर -5 है तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 5। 6 की पावर -3 है तो आप लिख सकते हो इसको 1/6 की पावर 3। 7 की पावर -101 है तो इसको लिख सकते हो 1/7 की पावर 101। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों बेहद इंपॉर्टेंट रूल को समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज हम लोग उन क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी पेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 81 की पावर 3/4 का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए जो इस 81 है हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 3/4। 81 को आप 9 की पावर 2 भी लिख सकते हो, लेकिन 9 की पावर 2 लिखना थोड़ा कम सही है। मैं 4 लिख दिया। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। a टू दी पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n से आया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 की पावर 3 हुआ 27। आपका फाइनल आंसर आया 27। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 64 की पावर -1/6। अब भैया आप इसको लिख सकते हो 1/64 की पावर 1/6। ठीक, अब 64 को क्या लिखा जा सकता है? 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 पे पावर 1/6। 6 से 6 कैंसिल हुआ, आया 1/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 8 की पावर x + 1 बराबर 64 है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए यहां पे घात आधार है 8, घात है x की पावर x + 1। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो 64 है, इस 64 की भी
आधार को 8 बना लिया जाए। जब तक आप इस 64 को आधार 8 के रूप में नहीं लाओगे तब तक इस क्वेश्चन को कोई नहीं सॉल्व कर सकता। तो भैया हम 64 को लिख सकते हैं, सब लोग इससे परिचित हो कि जो 8 की पावर 2 होता है 8 × 64 होता है। घातांक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जब आधार समान होती है तब उसकी घात भी समान होगी। यहां आधार 8 है, यहां आधार 8 है, तो आधार समान है, इसलिए घातें भी आपस में बराबर होंगी। जो x + 1 है ये बराबर होगा 2 के, तो x बराबर हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। ठीक, x की वैल्यू आई 1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.3032 की पावर है 0.6 का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए दशमलव के बाद यहां पे 5 अंक हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 32/1 लिखकर 5 जीरो। भाई 5 अंक है दशमलव के बाद, तो हम लिख सकते हैं 32/1 लिखकर 5 जीरो। 0.6 का मतलब होता है 6/10। ठीक, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। अब आया 32/1 लाख अपान पावर 3/5। 32/1 लिख के 5 जीरो को आप लिख सकते हो 2/10 की होल पावर 5। ठीक, ऊपर भी घात है 3/5। क्यों? 32 मतलब होता है 2 की पावर 5, तो हमने 2 की पावर 5 लिखा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है, तो 1 लाख को आप लिख सकते हो 10 की पावर 5। अब 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2/10 पे होल पावर 3। 2 की पावर 3 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 और 10 की पावर 3 होगा 1000। जब 8 में आप 1000 से भाग दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.008। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी SSC पेट में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 पे पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। यह SSC 2010 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जब आधार समान होता है, यहां भी 3/5 है, यहां भी 3/5 है। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आप इसको लिख सकते हो 3/5 की पावर 3 - 6। जब 3 और -6 को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 3 - 6 बराबर 3/5 पे पावर 2x - 1। इसको लिख सकते हो 3/5 पे पावर -3 बराबर 3/5 पे पावर 2x - 1। अब फिर हमने अभी बताया कि जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है तो घातें भी आपस में समान होती हैं। तो मतलब कि -3 बराबर है 2x - 1 के। 2x बराबर -3 + 1, 2x बराबर -2, तो x बराबर आया -1। x का मान क्या है? x बराबर है -1। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रेलवे में पूछा गया है कि अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, जो 4 की पावर n है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 1024, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, मतलब अभी भी यहां भी 4 की पावर n है तो यहां भी 4 की पावर n ही है। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 की पावर n बराबर 1024। आप लोगों को समझने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर n पे होल पावर 2। अब भी n इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2n बराबर 1024 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है उसकी वैल्यू 1024 के बराबर होती है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 10। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, सबको पता है। 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 10। फिर वही बात आई, जब आधार समान हो तो घाते भी आपस में बराबर होती हैं। बराबर इसको लिख सकते हो n बराबर 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यह रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर आई वही बात हमने अभी बताया था, अगर यहां घात में 3 है तो इस क्वेश्चन को आप तब सॉल्व कर पाओगे जब इस 27 को या तो 3 बना दो या तो इस 3 को 27 बना दो। तो इस 3 को 27 बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सरल यह है कि इस 27 को हम 3 में बदल दें। देखिए 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 पे पावर 2x प्लस 1। 3 की पावर x प्लस 8 बराबर फिर यहां पे a टू दी पावर m इंटू n, a टू दी पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 की पावर 3 दूना 6x प्लस 3 एक कम 3। अब काम बन गया, आधार दोनों का समान हो गया। अब घात भी क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस x, 5 बराबर 5x। तो x बराबर कितना आया 1। x की वैल्यू कितना आई 1। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर a अपान x की पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x की पावर b, x की पावर b इंटू x की पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x की पावर c अपान x की पावर a होल पावर c प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब आधार दोनों का समान है, भाग में घातें घटती हैं। आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी पे होल पावर a प्लस बी इंटू यहां भी वही चीज, इसको लिख सकते हो x की पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी इंटू इसको लिख सकते हो x की पावर c माइनस ए होल पावर c प्लस 1। अब a टू दी पावर m होल पावर n, तो इन दोनों घातों का इसका और इसका आपस में गुणा हो जाएगा। आप a माइनस बी और a प्लस बी का इसका और इसका गुणा करोगे
तो गुणा करने पे क्या आएगा, यहाँ एक ब्रैकेट में बन रहा है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बन रहा है a प्लस बी, तो इसका और इसका मल्टीपल करने पे आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से आप क्लास 7th में परिचित हो, वहां पे आया था कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी किसके बराबर होता है, तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे इसको लिख सकते हो x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वैसे इसको लिख सकते हो x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब फिर देखिए आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। आप इसको लिख सकते हो x की पावर, सब घातों को जोड़ लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल होके बचा 0, x की पावर 0। और आपको पता है, अभी हमने बताया किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना निकल के आती है, हमेशा 1। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेलवे में यह भी पूछा गया प्रश्न है, रेलवे 2010 में पूछा गया प्रश्न है, नहीं 2006 में, 3 की पावर m स्क्वायर भागे 3 की पावर m होल पावर 2 की पावर 1/m बराबर 81 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, जरूरत से ज्यादा आसान है। देखिए कैसे होगा। देखिए जो 3 की पावर m स्क्वायर है, हम इसको ऐसे रहने देते हैं, m स्क्वायर अपान, इस भाग का मतलब अपान भी होता है, a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। अब इस यम से इस 2 में गुणा होगा, यम इंटू 2 होगा 2m, तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2m पे होल पावर 1/m बराबर, इस 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए, अब फिर यहां पे दोनों का आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी। इसको लिख सकते हो 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m पे होल पावर 1/m बराबर 3 पे पावर 4। ठीक, अब फिर इसका इसमें गुणा होगा तो आप इसको लिखोगे 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m बटे m बराबर 3 की पावर 4। अब यहां भी आधार 3 है, यहां भी आधार 3 है, आधार दोनों तरफ समान है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, मतलब कि m स्क्वायर माइनस 2m बटे m बराबर है 4 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर माइनस 2m बराबर हो जाएगा 4m। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब इसको लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस 4m, इधर आएगा तो हो जाएगा 6m माइनस 6m बराबर 0। m कॉमन करिए, m माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से आया, यहां से आप लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं m माइनस 6 बराबर 0, या तो m 0 के बराबर होगा या तो, अब देखिए 2 नंबर का मल्टीपल बराबर 0 है, इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक नंबर 0 के बराबर होगा। m तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, अगर m 0 के बराबर हो जाता तो यहां पूरी की पूरी वैल्यू आ जाती इनफाइनाइट। इससे यह स्पष्ट है कि जो m माइनस 6 है यही किसके बराबर है, 0 के, तो m माइनस 6 बराबर 0, इसलिए m बराबर कितना आया, 6।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।